Hey guys, welcome to my new blog. और देखिए आज हमारे विद्यालय में योग गुरु राम किशन जी मीणा आए हुए हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। तो आपको दिखाएंगे हम जो हमारे विद्यालय में इन्होंने योग करवाए हैं उनकी सारी डिटेल देंगे मेरे इस ब्लॉग में। सभी स्टाफ साथी मोमेंटो और लेके आओ एक बार इधर देखो। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमने सम्मानित जी राम किशन जी मीणा को आमंत्रित किया है। ये योग गुरु है और आपको योग सिखाएंगे। आपको रुको जरा सब्र करो। ध्यान रखना, हर व्यक्ति के अलग अलग रोग होते हैं, तो अपनी बीमारी के अनुसार हमें जैसा रोग है उसी के अनुसार हमें अपने हिसाब से मुद्रा करना। जगह पर आप अपने मन को केंद्रित कर दें और मन में ये संकल्प करें कि मेरा जो कमर का दर्द था L for L हो रहा है।
अब किसी प्रकार का कमर का दर्द नहीं है। इस तरह से आप 5 मिनट प्रारंभ में अभ्यास करें और लंबे लंबे श्वास लेते। आराम से भाई। इस तरह से आप निरंतर 8 प्राणायामों का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिसको हम उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं, फिर उसके बाद हमें भस्त्रिका प्राणायाम, फिर कपालभाति, फिर वायु, फिर लोम अनुलोम और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको तनाव से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। आपको कभी भी डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन के लिए गोली नहीं खानी है। आप 21 बार इसको कर लेंगे, लोम अनुलोम कर लिया और भ्रामरी कर लिया, उसी समय आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इतनी बढ़िया चीजें हैं जिसमें हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर होता है। इसलिए करें योग रहें निरोग, करें योग रहें निरोग। ये अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
निरंतरता के साथ में अभ्यास करना है। अब देखिए इन आसनों के साथ में ही आपको प्राणायाम बता दिए। प्राणायामों के साथ में ही क्या है कि हम रोग विशेष के लिए अलग अलग आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आप काफी देर बैठे हैं, आप बहुत धैर्य पूर्वक बैठे रहे हैं। आप अपने पैरों को खोल लीजिए, आप थक गए हो। इस बारे हम कहते हैं कि आपको पता है और फिर भी आप वैसे ही गलती करते हैं, तो बताओ आपका उस ज्ञान का कोई उपयोग हुआ? जैसे एक श्लोक में और बताया कि पुस्तक तु या विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। जल्दी से करना, करो फटाफट करो। 20 सेकंड बैठे मत सांस ले बंद ये करके आपके सामने कर रहे हैं। गुलामदा भी बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन है कि ये सबके लिए जरूरी है। स्वस्थ रहना सभी के लिए जरूरी है, इसलिए नियमित रूप से आप अभ्यास करिए। लोग प्राणायाम के लाभ क्या क्या है, इसलिए आपकी आंखों की रोशनी अगर चली गई है तो 100% वापस देता है, लेकिन आपकी आंखों की रोशनी एकदम से कईयों को दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मोबाइल देखते आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। जो कंप्यूटर पर बहुत अधिक वर्क करते हैं उसकी शिकायत है, कैंसर हो गया है, अस्थमा हो गया है, और पैरालिसिस की रोगी को 3 से 7 दिन में लकवा की बहुत बड़ी परेशानी है। अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं, अगर उसका हाथ पैर चलता है, एक हाथ भी अगर उसका हिलता है तो वो एक हाथ को लगा करके बैठा रह करके नहीं करे तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर बिठा के कर दीजिए, कुर्सी पर बैठ करके नहीं करिए। अगर लेटे लेटे तो करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। देखो भाई आप रुक गए, ये तो जल्दी बात है, आप रुकिए मत। हाँ, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ साथ में कर आप तो धीरे धीरे करिए। हम कैसे करते हैं, मैं तो बहुत तेज करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अरे करो सब बेटा, करोगे तभी फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, उससे जब कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप धीरे धीरे करिए, आराम आराम से करना है आपको। ज़्यादा तेज करेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, है ना। आपको आहिस्ता और दाईं आंख को बंद किया और बाईं तरफ से सांस भरा, इधर से भरा और दाईं तरफ छोड़ दिया, दाईं तरफ से भरा और बाईं तरफ नल घूमते हैं, इसे दाहिनी हाथ की नली हो गई और बाईं तरफ दवा डालते तो बाईं तरफ, और जब बारी बारी से अलग अलग जगह में प्रेशर डालते हैं तो पेट घूमने लगता है।
तो उनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आप तो केवल ये प्राणायाम कर लेंगे, उससे आपके रोग दूर हो जाएंगे। अगला आपको बताते हैं, तो आपने सीखा भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा आपने कपालभाति, तीसरा सीखा आपने बाह्य प्राणायाम। फिर बाह्य प्राणायाम में भी एक अग्निसार क्रिया होती है, उनको भूख कम लगती है, पेट पर चर्बी छाई हुई है, पेट की मोटापा। फिर उसके बाद में अब आपको अगला और सिखाते हैं नौली क्रिया के बाद, जिनको गले के रोग हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको रात को सोते समय खर्राटे आते हैं, बेचारा पड़ोस में सो जाए तो उसकी नींद और उड़ा देते हैं। हाँ, जब वो तो आराम से चैन से सोता रहता है, बाकी सबके हाल खराब कर देता है। तो इस तरह से जो खर्राटे बनते हैं सिर पे अपने यहाँ, जो तुतला करके बोलते हैं, रोटी को लोटी बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो जो तुतला करके बोलते हैं, जिनका गला खराब रहता है, जिनको दमा की बीमारी है, और कई बहने कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मिर्गी का दौरा आता है, माता पिता किसी को बताते नहीं, एकदम से दौरा आता है, दांत बिछ जाते हैं, हाथों की मुट्ठी बन जाती है, मुंह से झाग आ जाता है, और न जाने ये कब और कहाँ किस स्थिति में आ जाए। कहीं भी काम करते हुए, कहीं भी आप जैसे चूल्हे के पास में बैठे हैं, भोजन बना रहे हैं, उस समय आ गया, जल सकते हैं। कोई आप छत पर कपड़े सुखा रहे हैं, उस समय आपको आ गया, आप गिर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। कोई से पानी खींच रहे हैं, तो मतलब बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे रोगियों के लिए उज्जाई प्राणायाम, साथ में आप मेधावटी और न्यूरोग्रिड कैप्सूल पतंजलि के आते हैं, आप वो ले लें। 15-20 दिन से लेकर के 1 महीने में पूरी तरह से मिर्गी का दौरा, अपस्मार, हाइपरटेंशन, अनिद्रा सब दूर हो जाते हैं। जिनको थायराइड है, लंबे समय से है, टेबलेट चल रही है, तो थायरोग्रिड ले ले धनिया के पानी से, और साथ में ये अभ्यास कर लें। बाकी आपके श्वास भरेंगे, अंदर खींचेंगे श्वास को, ऐसे आप खींचेंगे ना, आपको खांसी चलेगी। अगर खांसी चल गई तो सही किया है, नहीं गलत किया है। श्वास को अंदर खींचेंगे, ऐसे खांसी चलेगी, अंदर खींचिए। इस तरह से हम श्वास को बाहर रोक करके पेट को एक बार अंदर, फिर पेट की जो चर्बी है वो सारी साफ हो जाती है। अब इसी में एक क्रिया और होती है जिसको कहते हैं नौली क्रिया, पेट को घुमाना। लो इधर घुमा लो, थोड़ा सा पानी पिया और डाल करके हमारी एक धोती क्रिया भी होती है, आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। आप सीखना चाहोगे तो आपको योग ट्रेंड कर देंगे। तो पेट को घुमाने की क्रिया को कहते हैं न्योली क्रिया। इसमें क्या करते हैं, पूरे श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही छोड़ देते हैं, और फिर 2 तरीके से आप खड़े होकर के भी पेट को घुमा सकते हैं और बैठे बैठे भी घुमा सकते हैं। तो आपको पहले बैठे बैठे बता देता हूँ, तो आप उनको देख करके आप सीख सकते हैं। कभी भी आपको दिक्कत आए तो आप मेरे नंबर ले लेना, आराम से पूछ सकते हैं। अगला है बाह्य प्राणायाम, पूरे श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोक देते हैं, और फिर पेट को लपसा करके रीढ़ की हड्डी से चिपका देते हैं। पेट को लपसाना जिसको कहते हैं, पेट लपसाते हैं ना, पेट को अंदर खींचना। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मूल बंद लगाते हैं।
नीचे का जो एनस द्वार है उसको खींच के रखते हैं, मूल बंद हो गया, पेट को हम रीढ़ की हड्डी से चिपकाने की कोशिश करते हैं, उड्डयन बंद हो गया और ठोड़ी को यहाँ कंठकूट से लगा देते हैं। जालन कब्ज हो, गैस हो, एसिडिटी हो, डायबिटीज जिसको शुगर बोलते हैं, शुगर की बीमारी हो, ये सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। लेकिन आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा कि भाई सुबह मुझे 5 बजे करना है तो 5 बजे करिए, 6 बजे का टाइम मिलता है तो 6 बजे करिए, लेकिन 1 घंटा कम से कम आप अपने लिए दीजिए। क्योंकि देखिए हमारा पैसा 2 ही चीज़ों में जाता है, एक तो व्यसनों में जाता है, एक बीमारी में जाता है। तो हम मेहनत करें, रात दिन एक करके हम कमाते हैं और हमारी कमाई को डॉक्टर ले जाते हैं। तो हम डॉक्टरों को क्यों दें? हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। ये तो दुकानें हैं लूटने की, जो बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल खोलते हैं और कह देते हैं कि निःशुल्क जांच है, निःशुल्क शिविर है, कुछ नहीं है, तो वो लूटने की दुकानें हैं। इसलिए हमें कभी डॉक्टर के पास जाना न पड़े, उसके लिए अपने लिए इतना तो कर सकते हैं ना, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन डॉक्टर कहाँ है, कैसा है, क्योंकि मैं तो कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, ना तो सर्दी लगती ना जुकाम लगती और कुछ। बाई दी वे किसी कारणवश आ भी जाए तो 1 आध दिन में वो अपने आप तुरंत ही चला जाता है, पहली बात तो आता ही नहीं है। तो आप भी ऐसे करेंगे तो आप कभी जीवन में बीमार नहीं रहेंगे, इससे आपका बीपी सही रहेगा। करो सब करो आप Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? बिना भोजन के हम कम से कम महीने 2 महीने जी सकते हैं। जब वो शुरू करें ना तो तू भी बैठ महीने 2 महीने बिना भोजन के रह सकता है व्यक्ति, और बिना पानी पिए 5-7 दिन रह सकता है।
लेकिन आपसे मैं कहूँ कि आप बिना श्वास लिए कितने दिन रह सकते हो, तो मिनट भी नहीं रह सकते। एक दिन कौन बोला एक दिन रह सकते? सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? सबसे अधिक आवश्यकता है प्राणवायु की, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसी ऑक्सीजन को हम सोते हुए और जागते हुए हर समय लेते रहते हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से ये श्वास प्रश्वास निरंतर चलती रहती है। इसी को विधिवत लेने से सारे रोग दूर होते हैं। वो तरीका आपको बता रहे हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, पूरा श्वास भरा, ऐसे आप कमर सीधी करके बैठेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाओ। यदि आपसे पद्मासन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप सामान्य स्थिति में सुखासन में बैठ जाए, आलती पालती मार के बैठ जाइए और गहरा श्वास भरिए मेरे साथ साथ। आपके पास एक माइक और होगा ना, वो दूसरा वाला माइक हमारा डोरी वाला सपोर्ट नहीं, इसमें कर जाएगा मेरे साथ। डोरी वाला नहीं है। डोरी वाला नहीं है। बोलने का तो होगा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो इसी से अपने काम चलाना है। गहरा लंबा श्वास भरना है। करिए धीरे धीरे। आप सबको कम से कम 60 तो आप वर्ण मुद्रा में बैठेंगे और आप में प्राण शक्ति की कमी है और आपका हार्मोन बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आप प्राण मुद्रा में बैठेंगे। और बीच की जो दोनों उंगलियां हैं पेट से संबंधित सभी रोगों के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। कब्ज, गैस, एसिडिटी के लिए, आपके लीवर, तिल्ली, पेट के रोगों के लिए, समस्त रोगों के लिए आप इसमें अपान वायु मुद्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी एक मुद्रा का चयन कर सकते हैं अपने रूप के अनुसार। अब हम बैठ गए। सबसे पहले हम उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो परमपिता परमेश्वर का सबसे बड़ा नाम है ओम। 10 से वाचक प्रणव है। उस परमेश्वर का नाम है ओम। तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर आज का पूरा योगाभ्यास आपको करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। किसी एक मुद्रा में बैठ जाइए, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो परेशानी है उसके हिसाब से। और कुछ भी नहीं है तो ध्यान तो सबको चाहिए ना, हमारा दिमाग तेज रहे, तो इसके लिए आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। गहरा श्वास भरिए, गहरा श्वास भर के ओम भूर्भुवस्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि एक साथ बोलो सब। सर बोल रहे हैं उनके साथ साथ बोलो। कम यजामहे सुगंधिम
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षे यमामृता। ॐ शरणागतु सर्वं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सबसे पहले इस तरह से बैठ करके उनका को सेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक सेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।